गुड मॉर्निंग एवरीवन। बताइए कैसे आप लोग। बताइए 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 कैसे आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे आप लोग। ठीक है, आज अपन लेक्चर नंबर 16 लेकर आ चुके हैं। ठीक है, इसमें अपन देखेंगे आपको क्या क्या पढ़ना है अपन को। ठीक है, ओके। हाँ, तो इसमें देखते हैं अपन कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आज उसको मतलब जो चैप्टर अपन इसमें देखेंगे ना, जो करेंगे उसको आज फिनिश कर देंगे। ओके, उसको आज फिनिश कर देंगे जिससे अपने जो चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर हैं वो अपने फिनिश हो जाएंगे। ओके, वो अपने क्वेश्चन आंसर फिनिश हो जाएंगे। फिर अपन स्टार्ट करेंगे इनकी पोएम्स। ठीक है, पोएम ज्यादा नहीं, एक दिन में एक पोएम के क्वेश्चन आंसर अपन फिनिश कर देंगे। ओके, हाँ तो चलो आज अपन देखते हैं। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, 5 क्वेश्चन है इसमें, वो आज अपन इसको कंप्लीट पूरा कर देंगे। ठीक है, इसकी स्टोरी वगैरह भी मैं अभी बता रहा हूँ। ओके ओके, चलो ठीक है। ये दिख रहा है बेटा चैप्टर। ठीक है, चैप्टर नंबर 8। ओके, द शर्मन एट बनारस। ऑथर कौन है बेटा? बेटी रेंसो। ठीक है, बेटी रेंसो। ये जो वर्ड लिखा है शर्मन बोलो, शेरमोन बोलो, ठीक है, इसका मतलब होता है बेटा रिलीजियस, रिलीजियस स्पीच। रिलीजियन का मतलब पता है आपको? रिलीजन क्या होता है? धर्म होता है ना। हाँ, तो रिलीजियस का मतलब हो जाएगा धार्मिक। स्पीच यानी, वैसे तो भाषण बोलते हैं अपन, भाषण, लेकिन यहाँ पर अपन भाषण ना बोलेंगे, इसको प्रवचन बोलेंगे। ठीक है, धार्मिक प्रवचन। ठीक है, द शर्मन वर्ड लिखा है, उसका नाम मतलब है उसका रिलीजियस स्पीच, जिसका हिंदी मतलब है धार्मिक प्रवचन। ठीक है, यानी धर्म के ऊपर बातें बोलना। ठीक है, कोई भी बात बोलना धर्म के ऊपर। ठीक है, वो सारी बातें, धार्मिक ज्ञान। इसके जो ऑथर है बेटा बेटी रेंसो है। ठीक है, बेटी रेंसो। ठीक है, इसमें जो इतने सारे क्वेश्चन हैं अपने, इनको अपन कंप्लीट करेंगे आज। 5 ही क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन लिखे जरूर बड़े बड़े हैं, लेकिन वो बहुत ही इजी है। ये स्टोरी बहुत ही इजी है, ये आपको बहुत जल्दी ही समझ में आएगी। ठीक है, क्योंकि ये अपनी लाइफ से रिलेटेड स्टोरी है और ये आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी इस स्टोरी। ठीक है, ये वाली स्टोरी बहुत कुछ सिखा के जाएगी। ठीक है, ओके, चलो चैप्टर आपने देख लिया, उसका नाम देख लिया, उसके ऑथर देख लिए। अब ये देखो, ये कुछ मैटर लेके आया हूं मैं आपके लिए। ठीक है, आपकी बुक में से ही लेकर आया हूं। ठीक है, आपकी बुक में से ही लेकर आया हूं। ये किसके बारे में है बेटा? ये दिख रहे हैं क्या लिखा है? ये गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध सुना होगा आपने और पता भी हो आपको कौन है ये। ठीक है, इनके बारे में ये उनका जो है सारा बायोडाटा है जो आपको पढ़ना है। ठीक है, मैं अगर इसको समझाने बैठूंगा तो अपनी वीडियो 1 घंटे की हो जाएगी। पहले इसको समझाऊंगा, फिर क्वेश्चन आंसर समझाऊंगा, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अपन चाहते हैं अपनी वीडियो ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट रहे। ठीक है ना, शॉर्ट रहे, इसलिए आपका देखने का भी मन होगा उसको, वीडियो को। नहीं लॉन्ग होगी तो आप लोग भी नहीं देखोगे। ठीक है, हाँ, तो ये सारी बातें उनके बारे में आपको जानना है। ये पार्ट इस बुक में मेंशन है, इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब ओटी आ सकती हैं। ठीक है, याद रखना, इसको पढ़ लेना जरूर ध्यान से। जो देखो इनलाइटमेंट मतलब लिखा है, इसका मतलब ये लिखा है इधर क्या होता है, स्टेट ऑफ हाई स्पिरिचुअल नॉलेज। ठीक है ना, आध्यात्मिक ज्ञान। ठीक है, और ये सारी चीजें हैं वो आप लोग देख लीजिएगा। ये जो स्पेलिंग्स लिखी हैं जो आपको समझ में नहीं आए वो, ठीक है, हाँ, आप लोग पढ़ लेना इसको। ओके, इनकी बर्थ डेट, डेथ, ये सारी चीजें। ठीक है, ओके, चलो तो अपन सीधे सीधे अब इसकी स्टोरी की बात करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में जो स्टोरी है वो क्या है, देखो। जब गौतम बुद्ध अपना स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करके फिर वो जब पहला अपना रिलीजियस स्पीच देने जाते हैं बेटा, वो कहाँ पर जाते हैं? क्या लिखा है इस पे? बनारस। ठीक है, बनारस। बनारस में अपना जो पहला रिलीजियस स्पीच है वो देने जाते हैं बनारस में। ठीक है, हाँ, तो वहां पर क्या होता है बेटा, एक लेडी रहती है, एक लेडी जिसका नाम है बेटा किसा गौतमी। दिख रहा है ये किसा गौतमी। ठीक है, उस लेडी का नाम होता है, क्या होता है बेटा, उसका एक सन होता है, उसकी डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? डेथ हो जाती है। ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है। फिर क्या होता है, उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन वो उसकी माँ है जो लेडी है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती उस चीज को, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती उस चीज को। वो
मतलब स्वीकार ही नहीं कर पाती कि उसके बेटे की डेथ हो गई है, ठीक है, उसके बेटे की डेथ हो गई है। अब वो हर टाइम उसी दुख में खोई रहती है, अपना जो जीवन वगैरह है वो सारी चीजें भूल के वो बस एक ही दुख में पड़ी रहती है, क्या, उसके बेटे की मृत्यु का दुख, ठीक है, बेटे की मृत्यु का दुख। तो वो गांव में घर घर जाकर चक्कर लगाती है कि मेरे बेटे को ठीक कर दो, कोई दवाई दे दो, मेरे बेटे को ठीक कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ठीक है। हाँ, तो गांव वाले देखते हैं उसकी हालत, वो सोचते हैं ये पागल हो जाएगी, ये पागल हो गई है, ठीक है ना, नहीं हुए तो हो जाएगी, ऐसी रहेगी तो गांव वालों को पता चलता है भगवान बुद्ध के बारे में, ठीक है, भगवान बुद्ध के बारे में। तो वो उस लेडीज को बताते हैं कि आप वहां जाइए उनके पास, ठीक है ना, किसके पास, गौतम बुद्ध के पास, वो आपके बेटे को सही कर देंगे। तो उसके अंदर बेटा एक होप जगती है, ठीक है ना, होप यानी आशा जगती है। तो वो भगवान बुद्ध के पास जाती है, ठीक है, भगवान बुद्ध के पास जाती है। हाँ, तो वह वहां पर अपनी सारी बातें बताती है, ऐसा ऐसा हुआ मेरे बेटे के साथ, उसकी डेथ हो गई है, मैं चाहती हूँ वो सही हो जाए। तो भगवान बुद्ध बेटा उससे क्या कहते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं मैं आपके बेटे को सही कर दूंगा, ठीक कर दूंगा, लेकिन आपको एक काम करना होगा। तो वो बोलती है क्या बेटा, ठीक है, वो बोलती है क्या, तो भगवान बोलते हैं गौतम बुद्ध कि आपको घर घर जाकर मस्टर्ड सीड यानी सरसों के बीज लेके आने हैं। सरसों के बीज देखे वो काले काले, हाँ, और पीले भी होते हैं, ठीक है, मस्टर्ड यानी सरसों होती है। तो वो मुट्ठी भर के लेके आइए, घर घर जाकर मुट्ठी भर लेकर सरसों के बीज लेके आइए। और बेटा वो किस घर से लेकर आने हैं, जिस घर में किसी की भी डेथ ना हुई हो पहले, जिस घर में किसी की भी डेथ ना हुई हो पहले। ये तो इम्पॉसिबल है, क्यों, ऐसा तो होता नहीं है, किसी की डेथ नहीं होती किसी भी घर में, ठीक है ना, हो सकता है अपने सामने ना हुई लेकिन अपने से पहले तो होती है, हाँ, ठीक है ना, हुई होंगी, सिंपल सी बात है, चला आ रहा है, चलता जाएगा, चलता रहेगा, ठीक है ना। हाँ, वही, यही इस स्टोरी की कहानी है बेटा जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। भगवान बुद्ध कहते हैं उसको मैं आपके बेटे को सही कर दूंगा अगर आप मुट्ठी भर सरसों के बीज लेकर आ जाओगे, जिस उस घर से मांग करके जहां किसी की भी डेथ नहीं हुई हो, तो मैं आपके बेटे को स्वस्थ कर दूंगा, ठीक है, स्वस्थ कर दूंगा, ओके। हाँ, तो वो जाती है, ठीक है, वो जाती है, घर घर मांग कर आती है, लेकिन उसको एक भी ऐसा घर नहीं मिलता जहां पर किसी की डेथ ना हुई हो, ठीक है। सभी घरों में किसी ना किसी की डेथ होती है, किसी ने अपना भाई बहन, ठीक है ना, ये सब चीजें, दोस्त, फैमिली में से कोई भी पर्सन खोया हो, ठीक है ना, ओके। हाँ, तो फिर वो वापस लौट के आती है गौतम बुद्ध के पास, ठीक है, वो कहती है ये तो नहीं हुआ, ठीक है। तो यही बात गौतम बुद्ध उसको समझाना चाहते थे, क्या, कि यह जो मृत्यु है बेटा वो किसी एक की लाइफ का हिस्सा नहीं है, ये एक कॉमन चीज है, ठीक है, जो मृत्यु है वो एक कॉमन साधारण चीज है जो सभी व्यक्तियों को, सभी लोगों को अपने जीवन में फेस करनी पड़ती है, ठीक है। एक अकेला ही दुख तेरे जीवन में नहीं है, उस लेडीज से बोलते हैं ये दुख सभी के जीवन का है, ठीक है। और लास्ट में आप जिंदगी में कुछ भी काम कर लोगे, कितना भी कुछ भी अपनी जिंदगी में करोगे, लास्ट में आपको जो फल मिलता है वो बेटा क्या मिलती है, क्या मिलती है, डेथ, ठीक है, डेथ, ये एक कॉमन चीज है, ठीक है। हाँ, तो क्या होता है बेटा, यही भगवान उसको समझाते हैं कि अपनी जिंदगी में कोई भी दुख हो उस पर हमें टिके नहीं रहना चाहिए, ठीक है, उसी पर हमें बस उसी दुख को रोते नहीं रहना चाहिए, उसी दुख का रोना नहीं रोता नहीं रोना नहीं चाहिए, ठीक है। आगे भी लाइफ है, उसको आप आगे अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, ठीक है। बहुत सारी बातें हैं इस चैप्टर में, आप इसकी चैप्टर को बुक से पढ़ोगे ना तो और आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ मैं पूरी बुक का पैराग्राफ तो नहीं बता सकता आपको, जो पूरा मैटर लिखा है बुक में वो सारी चीजें नहीं बता सकता, यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता सकता हूँ, ठीक है ना, शॉर्ट में ही तो बता पाऊंगा इतनी देर में। चलो, आई होप स्टोरी आपको समझ में आई होगी, ठीक है। चलो, इसी के ब्याह पे पूरे क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन सारे हैं बेटा एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है, कंफ्यूजन मत होना, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन को देख के, ठीक है। एक सेम टू सेम वर्ड मिलेंगे इनमें सारे क्वेश्चनों में, ठीक है, सेम सेम, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है बस, ठीक है, ओके। चलो, तो अपन स्टार्ट करते हैं, चलो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चलो, हाउ डू यू यूजुअली अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस। सेल्फिशनेस का मतलब जानते हो बेटा, सेल्फिश लोग कैसे होते हैं,
ठीक है। जो अपने काम में ही खोए रहते हैं उनको अपने आप से मतलब होता है, दूसरे के काम से कुछ भी मतलब नहीं होता है, वो होते सेल्फिश, ठीक है। डू यू एग्री विद द किसा गौतमी दैट शी वॉज बीइंग सेल्फिश इन हर ग्रीफ? ग्रीफ का मतलब होता है बेटा दुख, ठीक है। जो ग्रीफ लिखा है, ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब होता है बेटा दुख, ओके, हाँ दुख, शोक, ठीक है। हाउ डू यू यूजुअली अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस? आप सेल्फिशनेस का आइडिया कैसे लगा सकते हैं, ठीक है ना, कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से सेल्फिशनेस होती है, वो कैसी होती है, ठीक है। डू यू एग्री, क्या आप सहमत है, किसा गौतमी दैट शी वाज बीइंग सेल्फिशनेस इन हर ग्रीफ, वह अपने दुख में सेल्फिश हो गई थी, सिंपल सी बात है, ठीक है ना, हाँ हो ही गई थी, उसको किसी से मतलब नहीं था, समझ में आ रहा है, उसको किसी से मतलब नहीं था, बस उसको एक ही बात दिख रही थी कि वो एक ही बात एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, उसका एक ही दुख था जिसकी बेटे की डेथ, ओके। हाँ तो चलो अपन इसका आंसर देखते हैं बेटा, क्या देखते हैं, आंसर, आंसर देखते हैं, ठीक है, आंसर देखते हैं अपन, है ओके। चलो, अ सेल्फिश पर्सन इज वन हु इज एक्सट्रीमली, एक्सट्रीम का मतलब होता है बहुत, ठीक है, अत्यधिक, प्री ऑक्यूपाइड, प्री ऑक्यूपाइड मतलब होता है व्यस्त होना, किसी चीज में खोना, ठीक है ना, हाँ, एक्सट्रीमली प्री ऑक्यूपाइड अबाउट हिमसेल्फ और हर सेल्फ, जो सेल्फिश पर्सन होता है, सेल्फिश व्यक्ति होता है, वो बस अपने आप में ही खोया रहता है, ठीक है, बहुत ज्यादा अपने आप में ही खोया रहता है, ठीक है, हाँ, यस, हाँ, आई एग्री किसा गौतमी, मैं सहमत हूं कि दैट शी वॉज बीइंग सेल्फिश इन हर ग्रीफ, वह अपने दुख में सेल्फिश हो गई थी, ठीक है, सेल्फिश हो गई थी, इन हर सन्स डेथ, क्या बेटा दुख क्या था, उसकी बेटे की मृत्यु, शी वॉज अनेबल टू सी दैट, वह ये नहीं देख पा रही थी कि दैट इज अ समथिंग दैट स्ट्राइक्स ऑल लिविंग बींग्स, लिविंग बींग्स का मतलब तो आप जानते ही होंगे, ठीक है, जीने वाले जितने भी जीवित प्राणी होते हैं ना उनको लिविंग बींग्स बोलते हैं, ठीक है ना, हाँ, जो मृत्यु है बेटा वो लगभग जो जीवित होते हैं ना, जीवित प्राणी, जीवित पौधे, ठीक है ना, और जीवित एनिमल्स वगैरह सारी चीजें ये, ठीक है, लिविंग बींग्स, इन सबको स्ट्राइक करती है बेटा, ठीक है ना, इसका दुख सभी को होता है जो जीवित हैं, होता है कि नहीं, डेथ, सिंपल सी बात है, हाँ, उनके अंदर फीलिंग्स होते हैं इसलिए उनको दुख होता है, ओके, हाँ, चलो सिंपल सी बात है ये, इन दिस सेंस शी वॉज सेल्फिश, इन दिस सेंस शी वॉज सेल्फिश, पहला क्वेश्चन अपना कंप्लीट, ओके। चलो क्वेश्चन लगभग सेम ही है, देखते रहना तुम, ठीक है, चलो सेकंड, व्हेन हर सन डाइज, जब उसके बेटे की मृत्यु हुई, किसा गौतमी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस, व्हाट डज शी आस्क फॉर, वह घर घर जाती है और क्या पूछती है, ठीक है, हाँ, चलो आंसर, किसा गौतमी अंडरस्टैंड्स द सेकंड टाइम, उसको दूसरी बार में समझ में आता है दैट 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 डेथ इज कॉमन टू ऑल, जो मृत्यु है बेटा वो सभी के लिए कॉमन सी चीज है, ठीक है, एंड शी वॉज नॉट द ओनली वन इज ग्रीफ, और वह केवल उसके पास ही दुख नहीं है ये, ठीक है ना, बुद्ध वांटेड हर टू अंडरस्टैंड दिस, बुद्ध उसको यही समझाना चाहते थे दैट देयर वाज नो हाउस वेयर नोबडी लॉस्ट देयर लव्ड वंस, ऐसा कोई भी घर नहीं है बेटा जिसमें किसी ने अपने प्यारे को ना खोया हो, ठीक है ना, अपने प्यारे को, अपने लाडले को ना खोया हो, ठीक है ना, क्वेश्चन 2 भी अपना अच्छे से कंप्लीट बेटा, ठीक है, आंसर भी कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, चलो, व्हाट डज द किसा गौतमी अंडरस्टैंड द सेकंड टाइम दैट शी फेल्ड टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट टाइम, किसा गौतमी है बेटा उसको दूसरी बार में क्या समझ में आता है जो वह पहली बार में नहीं समझ पाई, ठीक है, क्वेश्चन का मतलब, वाज दिस व्हाट द बुद्ध वांटेड हर टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का मतलब होता है बेटा समझाना, ठीक है, समझना समझाना, ठीक है, जो गौतम बुद्ध थे वह उसको क्या समझाना चाहते थे, ठीक है, चल आंसर देखते हैं बेटा, सी अंडरस्टूड दैट द लाइफ इज मोमेंट्री, मोमेंट्री का मतलब होता है बेटा, मूवमेंट का मतलब होता है क्षण, तो मोमेंट्री का मतलब हो जाएगा क्षणिक, ठीक है, क्षणिक, जो लाइफ है बेटा, जो सी अंडरस्टैंड दैट द लाइफ इज क्षणिक, जो जीवन है ना वो क्या है बेटा, एक क्षण है, कभी भी आपके से छिन सकता है, ठीक है ना, कभी भी आपसे छिन सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, हाँ, एक क्षण लगता है, एक क्षण,
ठीक है, इतू सा समय लगता है बस, ठीक है, समझ रहे हो ना। हाँ, डेथ इज मैंस अल्टीमेट फेट, ठीक है, जो अंतिम दुख है बेटा वो क्या है, जो अंतिम फल होता है जीवन का, ठीक है ना, वो क्या होता है बेटा, क्या लिखा है ये, डेथ, ठीक है बेटा, क्या लिखा है ये, डेथ, ठीक है। यही है अपने जो अपन जीवन में कुछ भी कर लो लास्ट में आपको क्या मिलता है, ये DEATH, ओके, ठीक है। चलो, बुद्ध वांटेड टू मेक हर अंडरस्टैंड दिस फैक्ट्स, और बुद्ध यही चाहते थे, यही बात थी जो उसको समझाना चाहते थे, किसको, किसा गौतमी को, समझ में आ गया। चलो, 3 क्वेश्चन अपने कंप्लीट, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 4। चलो, वाई डू यू थिंक किसा गौतमी अंडरस्टूड दिस ओनली द सेकेंड टाइम, ठीक है, इन वॉट वे डिड द बुद्ध चेंज हर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। वाई डू यू थिंक किसा गौतमी अंडरस्टूड दिस ओनली द सेकेंड टाइम, आप कैसे सोच सकते हैं, वाई डू यू, आप क्यों सोचते हैं कि गौतम, वो जो किसा गौतमी है उसको सेकेंड टाइम में ही समझ में आया था, क्यों, ठीक है। इन वॉट वे डिड द बुद्ध चेंज हर अंडरस्टैंडिंग, और जो उसकी समझ थी ना उसको भगवान बुद्ध कैसे चेंज करना चाहते थे, ठीक है, कैसे बदलना चाहते थे। चल आंसर, ठीक है, बुद्ध टोल्ड हर दैट he could make the child alive if she brought a handful of mustard seeds from house where no one had ever died, ठीक है, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया, ठीक है, मैं समझाता हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा उसको कि आप घर घर जाकर एक मुट्ठी समझ रहे हो, एक मुट्ठी सरसों के बीज लेकर आइए, वो किस घर से होना चाहिए, जिस घर में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो, ये इम्पॉसिबल है बेटा, ठीक है। हाँ, किसा गौतमी वेंट हाउस टू हाउस बट शी कुड नॉट फाइंड इवन अ सिंगल हाउस वेयर एनीवन इन दिस फैमिली हैड नेवर डाइड, ठीक है, किसा गौतमी घर घर जाती है लेकिन उसको एक भी ऐसा घर नहीं मिलता जहां किसी की डेथ ना हुई हो, ठीक है। हाँ, शी केम टू अंडरस्टैंड दैट डेथ इज अ ट्रुथ एंड एवरीवन हैज टू फेस इट, अतः लास्ट में उसे समझ में आता है बेटा, क्या समझ में आता है, जो मृत्यु है वह एक सत्य है, जो मृत्यु है बेटा वह एक सत्य है, ठीक है। एंड एवरीवन हैज टू फेस इट, एवरीवन, प्रत्येक को यह मिलनी है, समझ में आ गया, एवरीवन हैज टू फेस इट, ठीक है। ये लाइन है बेटा, ये इसमें अच्छी अच्छी लाइनें दी हुई हैं, अच्छी अच्छी लाइनें दी गई हैं, ये स्टोरी बहुत ही अपने जीवन से बहुत ही ज्यादा रिलेटेड है, समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ, इसमें काफी सारी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। चल क्वेश्चन नंबर 5, किसा गौतमी अगेन गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस आफ्टर शी स्पीक्स विथ द बुद्ध, ठीक है, किसा गौतमी अगेन गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस आफ्टर शी स्पीक्स विथ द बुद्ध, भगवान को बोलने के बाद, गौतम बुद्ध को बोलने के बाद वो घर घर जाकर दोबारा जाती है, ठीक है। हाँ, व्हाट डज शी आस्क फॉर द सेकेंड टाइम अराउंड, जो दूसरा चक्कर लगाती है तब वह क्या पूछती है, ठीक है। डज शी गेट इट, क्या वह उसको मिलता है, क्या वह उसको मिलता है जो वो मांगती है, ठीक है, जो वो पूछती है, एंड वाई नॉट, और क्यों नहीं, ठीक है। चल आंसर अपन देखते हैं बेटा, ठीक है, आंसर अपन देखते हैं, ओके, आंसर अपन देखते हैं, ठीक है। एक छोटी सी यहाँ पे कॉमा लगा लो, हाँ बस, अब ठीक है, सही है ना, कॉमा है वो, क्या है, कॉमा, हाँ। चल लास्ट क्वेश्चन है बेटा अपना, देखते हैं अपन, ठीक है। चल, आफ्टर किसा गौतमी स्पीक्स विद द बुद्ध शी बिकम्स होपफुल, वह मतलब उसके अंदर एक आशा जाग जाती है सीधा, ठीक है ना, आशा जाग जाती है, ठीक है। शी अगेन गोज हाउस टू हाउस, वह फिर से घर जाती है, एंड लुकिंग फॉर मस्टर्ड सीड एज आस्क्ड बाय लॉर्ड बुद्ध, जो भगवान ने बोला था, ठीक है, वैसा ही वो करती है, ठीक है। हाँ, बट ये इतना क्वेश्चन यहाँ तक हो गया है, ठीक है ना। अब अपन यहाँ ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ठीक है। चल, नो शी डज नॉट गेट, नहीं, शी डज नॉट गेट इट बिकॉज,
वह उसको नहीं मिलता है जो वो मांगने गई थी। क्यों? बिकॉज क्योंकि बुद्ध आस्क्ड हर टू गेट मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम द हाउस वेयर नो वन हैड लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, मदर, फादर और फ्रेंड ईटीसी। ठीक है, मतलब ऐसा कोई घर नहीं था वहां पर जिसने अपने किसी को नहीं खोया हो। ठीक है, जिस जिस घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो, ऐसा घर उसे एक भी नहीं मिला। ठीक है, सी could not find not, ठीक है, सच हाउस वेयर नो वन एवर लॉस्ट एनी ऑफ देयर डियर वंस। समझ में आ गया? आपका चैप्टर होता है बेटा आज फिनिश। इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो अपन कर चुके हैं। ठीक है, ये सारी बातें अपनी क्लियर हो गई हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अब बची हैं पोएम्स। ठीक है, पोएम्स। ठीक है, क्या बची हैं? पोएम। ये जरूर पढ़ लेना। ठीक है, ये जरूर पढ़ लेना। यहाँ से बेटा ओटी बन सकती है, स्टार बना है। ठीक है, स्टार बना है। ठीक है, पढ़ लेना आराम से। ओके, हाँ, ये फिर मैंने क्वेश्चन आंसर करवाए हैं आपको, ये करवाए हैं क्वेश्चन आंसर। ठीक है, अब अपना टाइम आ गया है थैंक यू बोलने का। थैंक यू बोलने का टाइम आ चुका। ठीक है, बड़ा थैंक यू बोलेंगे अपना। थैंक नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या लेकर आएंगे बेटा? पोएम। पोएम आपकी एक लेक्चर में एक चैप्टर की पोएम फिनिश। ठीक है ना, 8 चैप्टर है। ठीक है, 8 चैप्टर है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके, 8 दिन में या 9 दिन में अपन इसको फिनिश कर देंगे। 1 वीक मान के चलो। ठीक है, लगभग कंटिन्यू क्लास रखेंगे तो अगर छुट्टी नहीं होगी संडे सैटरडे की, कुछ भी संडे टू संडे मान के चलो फिर भी हो जाएगा। लेकिन अपनी क्लास जो आएगी वो मंडे को आएगी। ठीक है, फर्स्ट क्लास अपनी कब आएगी? मंडे को आएगी। तो ठीक है, लास्ट थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अपन मंडे को पोएम के साथ। ओके, बाय।